हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। अभी तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो बात करते हैं कैसा रहा। सर पेपर बहुत अच्छा सारे निपटा दिए होंगे आपने? हाँ सर, सारे अटेम्प्ट किए सर, बढ़िया। क्या था, करंट से कुछ था क्या? हाँ सर। क्या था? गढ़गौर कहाँ का त्यौहार है? क्या गढ़गौर कहाँ का त्यौहार है? अच्छा। और अगस्त और सितंबर के महीने में जो मक्का कटती है वो मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उस पीरियड में? और त्यौहार, ये फसलों से रिलेटेड त्यौहार वगैरह आ रहा है लगातार। हाँ, और 21वें संविधान संशोधन में क्या है? इतिहास से कुछ था, हिस्ट्री से? हाँ, हिस्ट्री से था। चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? आपातकाल का 356 का आपातकाल कौन से देश से लिया गया? उसका प्रारूप, संविधान का प्रारूप कौन से देश से लिया गया? 356 आर्टिकल है जो। और साइंस से कुछ था? साइंस, हाँ, साइंस था। एक बायोलॉजी से क्या था? और एक केमिस्ट्री था। वो छठवें उसमें पूछ रहा था, सेकंड वर्ग के तत्व में नीचे से पीरियड में छठवें पीरियड का कौन सा तत्व है जिसमें उसमें ट्रांजिशन था। अच्छा, ये भी पूछ डाला, ये पहली बार है ना, चार्ट से पूछ रहा है पीरियड से। उसमें छठवें आवर्त में पूछा था कौन सा तत्व है उसमें, तो उसमें ट्रांजिशन था चौथे नंबर पर। और एक बायोलॉजी से था। क्या था बायोलॉजी से? कुछ हड्डी से करके था। कुछ ध्यान नहीं क्वेश्चन उसका। ऐसे हाँ, उस पर हड्डी के बारे में पूछ रहा था, उसका साइंटिफिक नाम ऐसे करके कुछ। और बताइए, इकोनॉमिक्स से और कुछ था? हाँ, उसमें पूछा था जीएसटी की जो रेट है ना, वो 28% किस पर नहीं, उस पर लेस नहीं किया है 2019 में 28% रेट है जीएसटी का, वो किस पर कम नहीं किया है? कौन सी उसमें 4 वस्तुएं दी गई थी, कौन सी वस्तु का नहीं किया गया है? कम नहीं किया गया। अभी वो इसी क्रम में बना हुआ है। जीएसटी से रिलेटेड देख रहे हैं कि 2-3 शिफ्ट को छोड़ के एक में पूछ दे रहा है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हर शिफ्ट में ही आए, लेकिन उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ रहा है जीएसटी से रिलेटेड। ये एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? एक वो आया था, भगत सिंह वाला क्वेश्चन आया था जीएस में कि मतलब कहाँ पे बम गिराया था, क्यों फांसी दी गई थी? फांसी क्यों दी गई थी? हाँ, वो वाला आया था। ऐसे करके कई क्वेश्चन आए थे। और क्या था क्वेश्चन? और क्वेश्चन था 356 मतलब किस देश से लिया गया है, जो आपातकाल है, जो आपातकाल का जो संविधान है किस देश से लिया गया है, ये था। और जीके में और टाइप के क्वेश्चन थे। एक ऐसे आया था, ये भैया बता रहे जो भगत सिंह को किस कारण फांसी दी गई, जो उन्होंने बम फेंका था ना ककोरी कांड में। ककोरी कांड में नहीं, वो असेंबली में बम फेंका था, उसकी वजह से फांसी नहीं दी गई। असेंबली में बम फेंका था ना, उसकी वजह से फांसी दी गई। पकड़े गए थे उसकी वजह से, लेकिन फांसी वो गोली मारने। ये ऑप्शन था, ऑप्शन यही था। ऑप्शन ये भी था किसी को गोली मारने का था, और असेंबली बम फेंकने का ये भी था। उसका आंसर होगा गोली मारने का। पकड़े गए थे वो उसमें, लेकिन बाद में फिर जब इंटेलिजेंस की और उन्हीं के जो साथी लोग थे, उन लोगों ने गद्दारी कर दी और ये बता दिया कि यही थे, इन्होंने ही गोली चलाई थी। और मैथ में एज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 रेशियो से भी आ रहे हैं, और चार्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन। चार्ट से 4-5? हाँ, 4 क्वेश्चन क्या थे? किस तरह के चार्ट? मतलब चार्ट बनी थी कि 2009, 2006, 2007 ऐसे करके बनी थी। तो पूछ रहा था कौन सी ताल का किसमें ज्यादा है, परसेंटेज किसमें, ऐसे कुछ ऐसे आए थे। और ये पूछ रहा था सर उसमें, जैसे 2009 में एवरेज के लगा के 2003 से 2016 के बीच में एवरेज लगाएं तो किसका ज्यादा था, सी या वी डी, ऐसे करके था सर। ऐसे था, 3-4 क्वेश्चन आए थे ऐसे टाइप के। और सर ट्रेन का एक क्वेश्चन आया था उसमें। क्या था ट्रेन का? ट्रेन का क्वेश्चन था सर, मैं उसमें था, मतलब ट्रेन का निकलने का था, मतलब पूरा पढ़ नहीं पाया मैं, मतलब कितने समय में। हाँ, क्या ट्रेन 175 लंबी मीटर है, प्लेटफॉर्म पे कितनी सेकंड में निकल जाएगी, पार कर जाएगी? नहीं, उसका टाइम दे रखा था, टाइम दे रखा होगा पूरा। और रीजनिंग से क्या करा? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन और ज्यादा था, कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा था। कितने क्वेश्चन होंगे? आयु संबंधी के थे, एनालॉजी से था सर। 2 क्वेश्चन एनालॉजी से थे, 2 सीरीज से थे, और 2 सीटिंग अरेंजमेंट में थे। क्वेश्चन बताएंगे क्या? क्वेश्चन सर बड़े थे उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में। मतलब व्रत में बैठे थे 5-6 लोग, उनमें से उनका सिस्टम बताना था कि कौन किसके दाएं बाएं बैठा है। 2 क्वेश्चन क्या ABCD, ये लड़कियां कुछ 4 और CD मतलब लड़कियां 4, इनमें 2 मतलब आप क्वेश्चन दर्पण दिशा ज्ञान का। एक क्वेश्चन दर्पण से था। उसमें क्या पूछा? उसमें तो एक आकृति दी रखी थी, उसका दर्पण पूछा था। दर्पण मुझे जो पढ़ रहा था उसका GT का दर्पण पढ़ रहा था। GT ये तो T पहले से रहा है, फिर G आएगा। अच्छा, ये शब्द दे दिया, मतलब 2 अक्षर का। दाएं साइड का कौन सा प्रथम बनेगा? दाएं साइड उसका GT का। और ठीक है सर, मैथ ठीक है। बात करें कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहा? डिकोडिंग में सर क्वेश्चन थे 2-3 एनालॉजी से थे, जैसे 2:4 समानुपात 6 क्या होगा क्वेश्चन अगली बार। मैथ्स बताइए, मैथ्स का कैसा रहा? ठीक है था तो नॉर्मली सर परसेंटेज थे सर, 2 क्वेश्चन थे परसेंटेज से। क्या थे परसेंटेज वाले क्वेश्चन? नॉर्मली थे सर। और एज से थे, मतलब
पत्नी की और उसकी पुत्र की आयु इतनी है, इतनी देर बाद में 4 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो उसकी सी की मतलब कितने बार एज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए? ये से 3-4 क्वेश्चन होंगे। 3-4 क्वेश्चन और डिस्काउंट से थे हाँ, ऐसे discount से के क्या था? तुम्हारे मतलब 30% अधिक कर दिए, उसमें 10% की छूट दे दी थी परसेंट में था वो। हिंदी में तो भैया बहुत ही मस्त पेपर आया होगा, 25 में तो 25 ठोक के आए। कृषक का बहुत मस्त पेपर वो आया, आया। कृषक का पर्यायवाची किसान आया, किसान उसका बुआई का था। ये पर्यायवाची कृषक का किसान है पर्यायवाची इसमें। मुहावरे क्या क्या है? मुहावरे सांप का काटा पानी ना मांगना। हाँ हाँ वो आया था मेरे। और क्या था? उखड़ना, पैर उखड़ना, और क्या था? और रेंगना सांप, रेंगना सर्फ। 3 या 4 क्वेश्चन बोर्ड मास से भी आए थे। क्या था वो बॉटमास वाला? डिटेल बताएंगे क्या क्वेश्चन? उसमें जो ब्रैकेट पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ा? उसमें 1/2 आ रहा था उसका आंसर। ज्यादा भी नहीं तो टाइम तो बहुत कम लगा था, लेकिन उसका मतलब 1 भागे थे कुछ टाइम इतना बोर्ड मास में, आज इसको 1/2 आंसर आ रहा था उसका। बोर्ड मास था, बोर्ड मास से क्वेश्चन था, उसमें सिंबल फिक्स करने थे, 4 सिंबल दिए रखे थे और उसमें ऊपर 4 जगह दी रखी थी, उसमें सिंबल फिक्स करना था बोर्ड मास में सर। रेशियो प्रोपोर्शन था? रेशियो से नहीं था क्वेश्चन। रेशियो से था क्या? रेशियो प्रोपोर्शन इशू से नहीं था सर, उसमें से नहीं था कोई पर। हिंदी से था, विलोम शब्द कई पूछे थे, जैसे क्या? मांसाहारी का विलोम शब्द क्या है, मांसाहारी का विलोम शब्द था, कृषक का क्या है, परसिनोनिम विलोम शब्द। पर्यायवाची सर, पर्यायवाची किसान। ठीक था। विलोम शब्द से और त्रुटि कई पूछी थे, थी, कुछ उसमें त्रुटि पूछी थी, 2 किस किस की त्रुटि पूछी थी? ऐसी थोड़ी तो ऐसा था ना हिंदी में कि खाली जगह थी कि मतलब ऐसे बनने के उसके वायुमंडल के बारे में थी कि वायुमंडल हमारे लिए जो हम गैस लेते हैं, हवा लेते हैं, वो कैसी है, कि मतलब इससे हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे करके सब कुछ हिंदी में था। हिंदी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। हिंदी तो जो बोलचाल की बातचीत है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को एग्जाम? बढ़िया यो आरपीएफ से इसमें कैसा सर फर्क? बहुत इजी था। बहुत आरपीएफ easy तो पेपर है, हिंदी RPF से बहुत बहुत इजी easy लेवल पेपर की थी है। सर। आरपीएफ में तो हिंदी थी नहीं, पर इसमें इजी बहुत लेवल की थी। हिंदी बहुत लेकिन easy सर थी। ऐसा है 100 अटेंड किए थे, 100 उसमें लमसम में 85 सही होंगे। इसका मतलब कट ऑफ काफी जाएगा। काफी आएगा, इस बहुत हिसाब से पेपर आया ना, इस नॉर्मलाइजेशन होगा उसका तो पता नहीं सर, जिस हिसाब से हमारा पेपर आया ना उस हिसाब से आया तो कट ऑफ हाई जाएगी सर। जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए पेपर इजी है, और लेकिन उसके लिए 80-85 करना कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं कुछ देखिए बीच में किसी दिन टफ कर देता है एग्जाम, जी सर वही तो फिर बीच में आपको सिंपल कर देता है। तो हाँ नॉर्मलाइजेशन तो होना है शायद इसमें, हाँ तो उस पर इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कट ऑफ हाई जाएगा। आप लोगों को भी लग रहा है? इस हिसाब से 80+ रहेगा। 80+ कट ऑफ रहेगा सर। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट में यानी 5 मार्च को आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आए, और सबका कहना था कि सिंपल क्वेश्चन थे। फिर कहूँगा कि जीएस में थोड़ा सा उन लोगों को लगा कि स्टैंडर्ड हल्का सा हाई था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब कल फिर मिलेंगे 6 मार्च को, और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप जो एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसमें आपको फ़ायदा हो सके। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।